Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So we have already studied nth term कैसे निकालना है from the starting from the end. ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है, ये आवाज आ रही होगी. हाँ, अब हमको पढ़ना है what we have to study. We have to study about the sum of nth term. ठीक है, ऐसे निकालना सीखना है. तो बच्चा if a series GP is given to you like this and so on. So बच्चा इसका अगर मुझे SN निकालना है, that is sum of nth term अगर मुझे निकालना है, that is nothing but a into r की power n minus 1 upon r minus 1. This is one formula which you have to keep in mind. एक और फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसी से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, यहां से भी माइनस साइन कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल, तो एस एन का एक और फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1. बच्चा फॉर्मूला सेम है, ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन इसका यूज कहां पर होगा? व्हेनेवर एन इज, जब भी कभी, ये कब लगेगा? व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाओ व्हेन n इज स्मॉलर देन 1. व्हाई आई एम सेइंग दिस? आंसर इससे भी आ जाएगा, अगर n 1 से कम है आप इस वाले फॉर्मूले वैल्यू रखोगे आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है तो यूज नीचे वाला फॉर्मूला. अगर n की वैल्यू वन माइनस आ रहे हो, अगर n की वैल्यू, r की वैल्यू, सॉरी नॉट n, इट्स r, अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इसको याद करने के लिए हमेशा याद रखो r माइनस 1, r माइनस 1 मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तभी आएगा जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. 1 माइनस r पॉजिटिव चाहिए, तो ये कब होगा? व्हेन r इज स्मॉलर देन 1. r की वैल्यू 1 से छोटी होगी जब भी 1 माइनस r गिव यू सम वैल्यू व्हिच इज पॉजिटिव. गेट व्हाट आई एम सेइंग? और r माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. ये याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है? याद रखिएगा ये. वेरी श्योर, ये फॉर्मूला है आपका. नेक्स्ट, अगर यहीं पे, प्लीज राइट इट ऑन दिस नाउ, इसी में अगर द क्वेश्चनर, द एग्जामिनर आस्क यू L इज दी लास्ट टर्म, और आखिरी से मुझे बोला कि nth टर्म Sn निकाल के दिखाओ फ्रॉम द लास्ट. एट दैट टाइम द फॉर्मूला विल गोइंग टू कम एज a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर. ये कब लगाना है? अगेन व्हेन r इज स्मॉलर देन 1, और Sn इज इक्वल्स टू a एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये लगाना व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1. और इन दोनों केसेस में आर विल नॉट इक्वल्स टू 1. और पिछले केस में जब पढ़ा कि आर की वैल्यू 1 नहीं आएगी, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में, जब मैं पीछे से निकाल रहा हूँ सम ऑफ nth टर्म, देन दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज. जब मैं आगे से निकाल रहा हूँ nth टर्म, देन दैट फॉर्मूला वी यूज. आगे वाले में फॉर्मूला क्या बताया था? a इंटू ये when r is smaller than 1, when r is greater than 1. Please write it down this formula as well. अब बच्चा r is less than 1, r is greater than 1 की कहानी हमने पढ़ ली. But what happen when r is equals to 1? It's a special case. For example, आपके पास कोई GP आती है जिसमें r कांस्टेंट, आर कांस्टेंट तो रहती है हमेशा, लेकिन आर कांस्टेंट से मेरा मतलब है आर की वैल्यू 1 है. एक स्पेशल केस है 2 2 2 2 2 2 2 2 2. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 1. हर जगह आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी. हम तभी आएगा ना जब सारे टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीपी आर सेम. तो इट्स अ स्पेशल केस. इस समय पे व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1, इस समय पे आप जो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, दैट इज नथिंग बट n इंटू ए, फर्स्ट टर्म इंटू
n times that number. तो GP is n times चल रही है, ठीक है। तो बच्चा इसका अगर मुझे सम निकालना होगा then what are you going to do? A into number of terms. This is a special case. Please write it down this as well, ठीक है। अब एक important चीज आती है, what if R is smaller than 1? Mod of R, modulus of R, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। What is the meaning of modulus? तो modulus का मतलब होता है always gives you the positive value. मॉड का मतलब होता है हमेशा इस मॉड दो लाइन के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट विल कन्वर्ट दैट नंबर इनटू अ पॉजिटिव नंबर। लेट्स से अ नंबर इज रिटन -9, इसकी वैल्यू 9 ही आएगी, और 9 भी मॉड के अंदर लिखा होता है तो भी, मतलब नंबर को नॉन नेगेटिव कर देता है मॉड। यहां पर एक केस है व्हेन मॉडुलस ऑफ आर इज स्मॉलर देन 1, मतलब इसको एक और तरीके से बोल सकता हूं, व्हेन आर इज बिटवीन -1 to 1, आर जब -1 से 1 के बीच में हो तो उसे हम कहेंगे मॉड ऑफ आर इज स्मॉलर देन 1। कैसे होता है सुनना, अगर आपके पास लिखा -0.9, इसका मॉड करोगे तो यू विल गोइंग टू गिव यू 0.9 व्हिच इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। एक बार हमने लिखा 0.8, इसका मॉड करोगे तो ये भी 0.8 आएगा व्हिच इज आल्सो स्मॉलर देन 1। मॉड ऑफ आर का मतलब होता है आर की जगह पे कुछ भी लिखो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा मॉड के अंदर वो क्या हो जाता है, बाहर जैसे ही आएगा प्लस हो जाता है। तो मॉड का बेसिक मतलब होता है, मॉड का बेसिक मतलब होता है क्या, कोई भी नंबर आपके पास लिखा है दो लाइन के अंदर दैट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव नंबर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन यहां पर एक कंडीशन देती है मॉड ऑफ आर इज स्मॉलर देन 1, उसको सिर्फ पॉजिटिव से मतलब नहीं है, उसको एक और चीज क्या चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा तो अप टू इनफिनिट होता है, अप टू इनफिनिट होता है, लेकिन जब मॉड लिखा है तो भाई -2 विल बिकम 2, तो 2 तो 1 से छोटा नहीं होता, होता है नहीं होता, मतलब r की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन -1 से +1, क्योंकि -1 से +1 कोई भी नंबर लोगे उसका मॉड करते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा ही होगा। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से +1, जहां पर मॉड ऑफ r 1 से छोटा होगा। तो ये आपकी कंडीशन है। तो कंडीशन मैंने बता दी, आप अगर r की वैल्यू -2 ले लो, आप बोलोगे सर हाँ 1 से छोटा है, लेकिन जब इसका मॉड करते हैं तो आ जाता है +2 which is not smaller than 1, तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी। You know what I'm saying? तो इसके लिए टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिटवीन -1 to 1। ये क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई होगा, ठीक है। और अगर ये लिखा होता है इस समय पे जो आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फॉर्मूला क्या है, इस समय पे जो फॉर्मूला लगाओगे दैट इज s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 - r। प्लीज राइट इट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब लगाना है, ASN का फॉर्मूला है, कब, when mod r is smaller than 1। ये आपका चौथा फॉर्मूला था, ये आपका तीसरा फॉर्मूला था, और इसके पहले जो दो लिखाए हैं, सम ऑफ एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, सम ऑफ एनी टर्म फ्रॉम लास्ट, वो आपके दो और फॉर्मूले थे। दीज आर द फॉर्मुलेज जिनके बेसिस पे आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जल्दी से लिखो और टेक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली पहला क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 20th सम ऑफ द सीक्वेंस AR स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको 20 सम निकालना है, मतलब n की वैल्यू दी है 20, तो S20 आपको निकालना है। S20 क्या होगा, AR की पावर 20, नहीं, फॉर्मूला क्या होगा, A। सबसे पहले विदाउट पुटिंग द फॉर्मूला, बिफोर पुटिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट आउट वेदर द वैल्यू ऑफ r इज स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो r कैसे निकालते हैं बच्चा, r इज इक्वल्स टू 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, यही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं तो काट दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई किया करो 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, है ना, ऐसा पढ़ा होगा। 2 शून्य कट गए, 2 शून्य कट गए, 15 एकम 15 एकम, तो क्या आ गया 1/10। 1/10 इज नथिंग बट 0.1। 0.1 का मतलब होता है स्मॉलर देन 1, यही होता है। अब स्मॉलर देन 1 जब भी होता है तो आपका फॉर्मूला क्या लगता है, SN इज इक्वल्स टू
a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला बताया था। इधर वैल्यू पुट करो बच्चा, a की वैल्यू कितनी है, तो हमें निकालना है S20। S20 इज नथिंग बट a इज हाउ मच 0.15 इंटू 1 माइनस आर कितना दिया है 0.1 को मैं 1/10 ही लिख सकता हूँ की पावर 20 होल अपॉन 1 माइनस 1/10। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो व्हाट आई गेट 0.15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10। यहाँ डाउट है, यहाँ मैं एलसीएम नहीं लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना, इट विल नॉट बी सॉल्व फर्दर, क्योंकि इतना लंबा सॉल्व करोगे पागल हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसको बस सॉल्व करो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 0.15 को अगर मैं ढंग से लिखूँ तो अपॉन 100 आ गया। तो आई कैन राइट 15/100 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20। आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्मेट। ये ऊपर जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कितना आ गया है 1/6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20। दैट्स माई आंसर। चेक द आंसर, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और सॉल्व इट, देन विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसमें मैं आर निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बस क्या होगा अगर 1 1 प्लस 2/3 मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, है ना। तो इसका आर कितना होगा, आर कितना होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1 विच विल गोइंग टू गिव यू 2/3 ओनली, ठीक है। तो 2/3 आर है, 2/3 का मतलब होता है दिस विल बी स्मॉलर देन 1, मतलब फॉर्मूला अगेन कौन सा लगाओगे, S5 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जहाँ पे n की वैल्यू आपके पास है 5, r की वैल्यू है 2/3 एंड a की वैल्यू है 1, ये वाला लगा देना। दूसरा पूछा है आपको Sn का फॉर्मूला बताना है, मतलब सिर्फ जनरल Sn इज इक्वल्स टू a कितना दिया है, a दिया 1 इंटू 1 माइनस r कितना दिया है 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। इसको फर्दर सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। दिस विल बी 3 माइनस 2 गिव्स यू 1, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 की पावर n। दिस विल बी योर nth टर्म, जस्ट चेक, ठीक है। nth टर्म आपकी आ जाएगी, ये वाली टर्म आप खुद निकाल लेना, मतलब n की वैल्यू 5। अगर यहीं पे n की वैल्यू 5 रखोगे तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। गेट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वील सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द सम ऑफ द 10th टर्म एंड द nth टर्म। अब आपके पास a2 दिया है कितना 6, a1 दिया है कितना 3, तो r विल बी इक्वल्स टू 2, r2 आ गया। अब आप बाकी सारी चीज कर सकते हो। S10 निकालना है, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 मीन्स विच फॉर्मूला यू विल गोइंग टू पुट, a 3 इंटू r मतलब 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। दिस विल बी 3 टाइम्स कितना आएगा 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1023, फर्दर सॉल्व करो 9 3 6 0 3 3069 विल बी योर आंसर, ठीक है। और दूसरा nth टर्म निकालना होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू a कितना दिया है 3, सॉल्व करो कितना होगा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1। दैट्स योर आंसर। गॉट इट, प्लीज सॉल्व इट आउट, लिख लो इसको भी। बेटा बाकी 1 to 6 तक सेम है, 7th एंड 8th जहाँ पे आपको इन्फिनाइट सीरीज है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, प्लीज राइट इट डाउन। जब मैंने आपको बताया था व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज स्मॉलर देन 1, इस समय पे दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, हमें ये चीज़ सिर्फ उस जगह पर लगानी है जहाँ पर n इज इन्फिनाइट, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं, इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज की कंडीशन में हमेशा ये कंडीशन होगी ही दैट r विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 to +1। और इस समय पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn विल बी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। प्लीज पुट दिस फॉर्मूला ओवर देयर, लेकिन पहले चेक करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसका r अगर देखेंगे तो -1 अपॉन 7
दैट इज स्मॉलर देन आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। यहाँ आर की वैल्यू 1 और -1 नहीं होगा, बस बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर आपको पता है, ए भी आपको पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एस एन इज इक्वल्स टू, या सम ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल्स टू कितना, ए अपॉन 1 माइनस -1/7। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 7 अपॉन 1 प्लस 1/7। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 7 अपॉन 7 प्लस 1/7। फर्दर सॉल्व करोगे 7 अपॉन 8/7। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 7 इंटू 7/8, दैट इज 49/8। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट। बच्चा, इस सीरीज आपकी ये नहीं है 7 - 1, ये सीरीज नहीं है। सीरीज आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज -1, थर्ड टर्म इज 1/7 एंड फोर्थ टर्म इज -1/49, लाइक दिस। अगर इनका आप रेशियो लोगे तो r देखो हमेशा माइनस में आएगा, तो r कितना आएगा अगर पहले देखें तो a2/a1 -1/7। r फिर से निकालो तो a3/a2 1/7 डिवाइडेड बाय -1, दैट इज -1/7। फिर से वही आया। तीसरा अगर आप करेंगे तो -1/49 डिवाइडेड बाय 1/7, 7 7 49, दैट इज -1/7, वही आएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का मतलब होता है सेकेंड टर्म इज नेगेटिव। वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिला के फर्स्ट टर्म नहीं है। ठीक है, पक्का। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद के क्वेश्चन ट्राई एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये भी इनफिनिट सीरीज है तो सेम फॉर्मूला आप यहां पे भी लगाएंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम निकालना है बेटा। आई होप इसका क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल गोइंग टू मेक, उसमें मैं सारे रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। टिल देन टेक केयर।